अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम योर इंस्ट्रक्टर शकील ख़ान। और इस वीडियो में हम डिस्प्ले करेंगे रजिस्टर एरर्स, यानी जो वैलिडेशंस हमने की थी बैकएंड पे वो रजिस्टर एरर्स हम डिस्प्ले करेंगे रिएक्ट में। सो सिंपली मैं जाता हूँ इनटू कंपोनेंट्स, उसके बाद आता हूँ और हमारे पास है रजिस्टर डॉट जेएस। यहाँ पर सबसे पहले मैं बाइंड करूँगा तमाम इनपुट फील्ड्स को। सो ऊपर सिंपली मैं इंपोर्ट करता हूँ यूज स्टेट। सो सिंपली आई विल डू इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, एंड उसके बाद सिंपली मैं करता हूँ कांस्ट स्टेटो कामा सिट स्टेट इक्वल टू यूज स्टेटो। एंड दोस्तों फॉर्म के अंदर एक हमारे पास है नेम इनपुट फील्ड, सेकंड हमारे पास है ईमेल एंड थर्ड है पासवर्ड। सो यहाँ पर सिंपली मैं डिफाइन करूँगा नेम की, ये होगा एम्प्टी बाय डिफ़ॉल्ट, उसके बाद होगा ईमेल, ये भी होगा एम्प्टी बाय डिफ़ॉल्ट, उसके बाद होगा पासवर्ड होगा एम्प्टी बाय डिफ़ॉल्ट। अब जो हमारे पास ये नेम है कि मैं एक्सेस करना चाहता हूँ नेम फील्ड के अंदर, सो सिंपली मैं यूज़ करता हूँ वैल्यू एट्रीब्यूट एंड स्टेट डॉट नेम, जो भी है नेम के अंदर। उसके बाद हमारे पास है ईमेल, सो मैं करता हूँ वैल्यू स्टेट डॉट ईमेल, जो भी है ईमेल के अंदर। एंड उसके बाद हमारे पास है पासवर्ड, सॉरी वैल्यू स्टेट डॉट पासवर्ड। सेव द फाइल। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारे पास ये नेम है, यहाँ पर बी नेम है और यहाँ पर बी नेम है, इन तमाम नेम्स को मैं वैल्यूज असाइन करता हूँ। सो सिंपली मैं करता हूँ यहाँ पे सिंपली मैं करता हूँ नेम इक्वल टू नेम। अब दोस्तों इस नेम का स्पेलिंग बिल्कुल सेम होना चाहिए जो ऊपर मैंने डिफाइन की है। यहाँ पर देखिए ना हमारे पास नेम है, फिर हमारे पास है ईमेल। सो सिंपली नीचे मैं करता हूँ यहाँ पर मैं करता हूँ ईमेल, स्पेलिंग बिल्कुल सेम होना चाहिए। फिर हमारे पास है पासवर्ड, ठीक है। एंड यहाँ पर सिंपली मैं यूज़ करता हूँ ऑन चेंज इवेंट, और सिंपली हम रन करेंगे एक फंक्शन को। सो फंक्शन होगा लेट्स से हैंडल इनपुट्स। ये फंक्शन सिंपली मैं ऊपर डिफाइन करता हूँ कांस्ट हैंडल इनपुट्स, ये लेगा इवेंट ऑब्जेक्ट, उसके बाद होगा एरो फंक्शन, ठीक है। सो यहाँ पर सिंपली मैं कॉल करूँगा सेट स्टेट फंक्शन और यहाँ पर होगा ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों ऑब्जेक्ट के अंदर हम अपडेट करेंगे एक स्पेसिफिक वैल्यू को, या नेम को या ईमेल को या पासवर्ड को। सो सबसे पहले तमाम डेटा मैं कॉपी करता हूँ। सो मैं यूज़ करता हूँ डॉट 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 स्टेटो, और उसके बाद हम अपडेट करेंगे एक स्पेसिफिक की को। सो लेट्स से अगर मैं टाइप करूँ समथिंग इनसाइड दिस इनपुट फील्ड, देन आई वांट टू एक्सेस दिस नेम। If I want to type something inside the email input field, then I want to access this email, I mean this email. Now to access that, simply we have to add here square brackets. Now e, so e का मतलब है ये event object हो, उसके बाद dot target dot name, उसके बाद टारगेट एलिमेंट का वैल्यू हमने एक्सेस करना है। मेरा मतलब ये है अगर मैं टाइप करूँ समथिंग इनसाइड दिस इनपुट फील्ड देन आई वांट टू एक्सेस डेटा फ्रॉम दिस इनपुट फील्ड। टू डू दैट सिंपली आई विल यूज ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सेव द फाइल। अब सिंपली इसको मैं करता हूँ कॉपी, लेट मी कॉपी, एंड यहाँ पर मैं सिंपली करता हूँ पेस्ट समवेयर यहाँ पे, एंड यहाँ पर भी मैं करता हूँ पेस्ट। अब जो ऊपर हमारे पास है फॉर्म के अंदर सिंपली मैं यूज़ करता हूँ ऑन सबमिट इवेंट। हमारे पास एक फंक्शन होगा लेट्स से यूज़र रजिस्टर, ये फंक्शन सिंपली मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। सो मैं करता हूँ कांस्ट यूज़र रजिस्टर इक्वल टू इवेंट ऑब्जेक्ट,
अब दोस्तों फॉर्म सबमिट होने के बाद नॉर्मली हमारे पास ब्राउज़र रिफ्रेश होता है, ठीक है। सो ये बिहेवियर मैं स्टॉप करना चाहता हूँ। सो सिंपली मैं यूज़ करता हूँ ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ये आपको पता होगा ऑलरेडी क्योंकि बहुत बेसिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपली मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉगो स्टेट। स्टेट के अंदर जो भी है, सो सेव द फाइल, सिंपली गो टू द ब्राउज़र। यहाँ पर मैं करता हूँ इंस्पेक्ट ना, सिंपली कंसोल। अगर मैं ऐड करूँ इरफान gmail.com एंड सम पासवर्ड रजिस्टर। यहाँ पर देखो ना, वी हैव दिस ऑब्जेक्ट, हमारे पास नेम भी है, ईमेल भी, और पासवर्ड भी हमारे पास मौजूद है। एग्जैक्टली फाइन। अब दोस्तों यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इस मेथड के अंदर सिंपली मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँगा एंड टू एक्सप्रेस सर्वर, जो एपीआई हमने क्रिएट किया था रजिस्टर एपीआई, उस एपीआई को एक रिक्वेस्ट सिंपली मैं सेंड करूँगा। एंड फॉर दैट वी नीड द एक्सियोस पैकेज। एक्सियोस के थ्रू से हम एचएक्स रिक्वेस्ट हम सेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो सिंपली मैं करता हूँ न्यू टर्मिनल और मैं इंस्टॉल करता हूँ एक्सियोस पैकेज। मैं करता हूँ cd into client ना, क्लियर करता हूँ npm i axios। ठीक है दोस्तों। so now simply now in this component we need dispatch, so मैं करता हूँ import I use dispatch hook from react dash redux। स्टेट के बाद सिंपली मैं करता हूँ const और मैं कॉल करता हूँ use dispatch, और ये फंक्शन में स्टोर करता हूँ एक वेरिएबल के अंदर। सो लेट से ए बी सी एनीथिंग, बट मैं यूज़ करता हूँ डिस्पैच ताकि बिल्कुल मीनिंगफुल हो। डिस्पैच इस तरह, ठीक है। एंड अच्छा, इसको मैं करता हूँ क्लोज ऑफ। एंड व्हाट वी नीड टू डू, एंड इसको मैं करता हूँ डिलीट इस लाइन को। एंड सिंपली मैं एक्सेस करता हूँ एक्सियोस को, एंड यहाँ पर मैं करता हूँ इम्पोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। एंड यहाँ पर सिंपली मैं करता हूँ एक्सियोस डॉट पोस्ट मेथड। एंड यहाँ पर सिंपली हमने देना है अपने रजिस्टर एपीआई का यूआरएल, ठीक है। सो लेट्स से अगर इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँ, डोंट वरी, इसको मैं अपडेट करूँगा, डोंट वरी। एंड इस तरह पेस्ट हो, हमारे पास था पोर्ट नंबर 5000 जो हमने क्रिएट किया था एक्सप्रेस सर्वर, ठीक है। उसके बाद हम ऐड कर सकते हैं रजिस्टर राउट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक मसला है, और मसला तो खैर है नहीं, लेकिन ये जो हमारे पास ये राउट है ना, ये बहुत लॉन्ग है। इसको हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। फॉर देट सिंपली आई विल गो टू क्लाइंट के अंदर जो हमारे पास है पैकेज.json, यहाँ पर मैं आता हूँ। एंड इस कर्ली ब्रेस से ऊपर सिंपली यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ कामा, उसके बाद डबल कोड्स हो, एंड प्रॉक्सी मैंने ऐड किया, कोलोन डबल कोड्स हो। एंड सिंपली यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ ये कंप्लीट यूआरएल, ये वाला, ठीक है, ये वाला नॉट रजिस्टर, मैं जस्ट ये कॉपी करता हूँ यानी कट करता हूँ। एंड यहाँ पर मैं सिंपली करता हूँ पेस्ट। सो ये हमारा मेन यूआरएल है, ये हमारा मेन यूआरएल है एक्सप्रेस सर्वर का। एंड हियर वी जस्ट नीड टू ऐड दिस थिंग, जस्ट स्लैश रजिस्टर। लेट मी चेक द राउट नेम, कहाँ पे है यार राउट्स। अच्छा जी, हमारे पास है स्लैश रजिस्टर, एग्जैक्टली फाइन, ठीक है। एंड इसको मैं एक दफ़ा करता हूँ रिस्टार्ट, क्योंकि हमने चेंज किया पैकेज डाइजेशन को। सो न्यू टर्मिनल, क्लोज करता हूँ, क्लोज, डिलीट। यहाँ पर मैं करता हूँ कंट्रोल सी, npm run dev को क्लोज करता हूँ। एंड what I will do simply close off, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश,
ठीक है। एंड इसको भी करता हूँ क्लोज ऑफ, ठीक है दोस्तों। एंड यहाँ पर सेकंड में पास करूँगा डेटा जो हम सेंड करेंगे। सो हमारे पास ये स्टेट हो, स्टेट के अंदर हमारे पास तमाम डेटा मौजूद है। सो मैं सिंपली करूँगा स्टेट एंड Axios also needs a header configuration. For that, simply up here I will add const config variable equal to object। इसके अंदर मैं डिफाइन करूँगा headers कोलोन ऑब्जेक्ट एंड सिंपली यहाँ पर मैं ऐड करूँगा एक जेसन की। सो लेट्स से ये हमारे पास होगा कंटेंट डैश टाइप, स्पेलिंग बिल्कुल सेम होना चाहिए। टाइप ये होगा एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ठीक है। सो हम जेसन डेटा सेंड करेंगे, यहाँ से हम सेंड करेंगे नॉर्मल ऑब्जेक्ट, लेकिन ये एक्सियोस लेगा एदा जेसन। सो यहाँ पर सिंपली मैं फर्स्ट करता हूँ कामा, उसके बाद कॉन्फिग। एंड एक्सियोस काम करता है एसिंक्रोनियसली। सो यहाँ पर सिंपली इसको मैं करता हूँ मार्क एज एसिंक, और उसके बाद हम वेट करेंगे फॉर द रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर सिंपली मैं करता हूँ कांस्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू इवेट, हम वेट करेंगे। एंड इसके अलावा मैं यूज़ करूँगा ट्राई कैच, ताकि हम एरर्स को इजीली कैच कर सके। सो मैं करता हूँ ट्राई कैच। सो सिंपली कैच के अंदर मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉगो एरर, मेरा मतलब है ये एरर हो। उसके बाद मैं एक्सेस करूँगा डॉट रिस्पॉन्स, ठीक है, ये अपने मस्ट करना है। इस लाइन को यहाँ से मैं करता हूँ कट 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 कट, एंड यहाँ पर सिंपली मैं करता हूँ पेस्ट, एग्जैक्टली फाइन। सो अगर मैं करूँ कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स एंड हियर दोस्तों वन थिंग मोर, रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले जो हमारे पास था लोडर, जो हमने डिफाइन किया था रिड्यूसर में, लेट मी शो यू। ये लोडिंग, इसको मैं करूँगा ट्रू। रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले इसको मैं करूँगा ट्रू। सो हमने ऑलरेडी एक्सेस किया है डिस्पैच, यहाँ पे देखें ना हमारे पास है डिस्पैच वेरिएबल। सो अब मैं जस्ट कॉल करूँगा डिस्पैच को। यहाँ पर सिंपली यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं करता हूँ डिस्पैच, और मैं पास करूँगा एक ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा टाइप, ये होगा लेट्स से सिट इन कैपिटल सिट लोडर, एंड वी डोंट नीड एनी एडिशनल डेटा। अब इसको मैं सिंपली यहाँ से करता हूँ कॉपी, एंड यहाँ पर मैं सिंपली आता हूँ, मैं करता हूँ एफ एक्शन। अब दोस्तों इस एक्शन से हम एक्सेस कर सकते हैं ये टाइप की। सो सिंपली मैं करता हूँ डॉट सॉरी एक्शन डॉट टाइप अगर इक्वल हो सिट लोडर का, ठीक है, मेरा मतलब है अगर ये इक्वल हो इसका, दैन डू समथिंग, सिंपली रिटर्न करो अ न्यू ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तमाम डेटा मैं कॉपी करूँगा, क्योंकि मैं जस्ट अपडेट करूँगा इस लोडिंग को। सो आई विल डू डॉट 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 स्टेट कॉमा, उसके बाद मैं करूँगा लोडिंग ट्रू, और रिस्पॉन्स आने के बाद मैं दोबारा करूँगा फॉल्स। तो इसको मैं करता हूँ कॉपी, एंड यहाँ पर मैं सिंपली करता हूँ पेस्ट, सिंपली मैं करता हूँ क्लोज लोडर, यहाँ पर भी करता हूँ क्लोज लोडर। लेट मी गो बैक, एंड हियर मैं करूँगा एल्स इफ एक्शन डॉट टाइप इक्वल टू क्लोज लोडर, then return डॉट 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 अपडेट करो लोडिंग को बैक टू फॉल्स, एंड यहाँ पर मैं करूँगा एल्सो अगर तमाम कंडीशंस मैच ना हो देन रिटर्न द करंट स्टेट, आई मीन दिस थिंग। सेव द फाइल, लेट मी गो टू रजिस्टर, और मैं जाता हूँ ब्राउज़र में।
यहाँ पर सिंपली व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पर जस्ट क्लिक करता हूँ, ठीक है। एंड यह एग्जैक्टली फाइन, यहाँ पर देखे ना हमारे पास है ये रिस्पॉन्स बेड रिक्वेस्ट 400। डेटा को मैं करता हूँ एक्सपेंड, यहाँ पर देखे ना वी हैव अलॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशंस। सो इस डेटा को मैं करता हूँ एक्सपेंड, इसके अंदर हमारे पास है एरर्स, यहाँ पर देखे ना नेम एज रिक्वायर्ड, ईमेल एज रिक्वायर्ड, पासवर्ड एज रिक्वायर्ड, एग्जैक्टली फाइन। अगर मैं जाऊँ इनटू रिडक्स एंड यहाँ पर मैं क्लिक करूँ स्टेट पे, इसको मैं ऊपर करता हूँ एंड यहाँ पर देखो ना वी हैव लोडिंग फाइल्स हो। अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पर आपने जस्ट वॉच करना है, या फिर क्लिक करता हूँ, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश वन टाइम एंड उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखो ना ट्रू फॉल्स हो, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, एग्जैक्टली फाइन, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू, अब जो हमारे पास जितनी भी एरर्स है वो मैं मूव करना चाहता हूँ इनटू दिस रिड्यूसर, और इस की के अंदर मैं स्टोर करना चाहता हूँ रजिस्टर एरर्स की के अंदर। तो सिंपली यहाँ पर मैं करता हूँ डिस्पैच टाइप रजिस्टर अंडरस्कोर एरर्स, मैं फिर पास करूँगा पेलोड, पेलोड की जगह आप कर सकते हैं एरर्स एनीथिंग, लेकिन मैं करता हूँ पेलोड, ये इक्वल होगा एरर्स डॉट रिस्पॉन्स, ये है एरर्स या एरर, ये है एरर, ठीक है, एरर रिस्पॉन्स डॉट डेटा। एंड वन थिंग मोर, मैं असल में एक्सेस करना चाहता हूँ, मैं करता हूँ एक्सपेंड, उसके बाद डेटा, और डेटा से मैं एक्सेस करना चाहता हूँ ये एरर्स, ठीक है। सिंपली आई विल डू डॉट एरर्स, save the file. Now let me copy this type and go to auth reducer, यहाँ पर सिंपली मैं करूँगा else if action dot type equal to register errors, then return a new state, just अपडेट करो रजिस्टर एरर्स को, इसको असाइन करो एक्शन डॉट पे लोड। सो पेलोड का मतलब असल में है ये पेलोड, इसके अंदर जो भी है, ठीक है, इसके अंदर जो भी है। नाउ लेट मी रिफ्रेश वन टाइम, उसके बाद मैं जाता हूँ इनटू रिडक्स एंड स्टेट, लेट मी क्लिक ऑन रजिस्टर। सो यहाँ पर देखें ना वी हैव, अगर मैं करूँ एक्सपेंड इसको एंड लेट्स सी, यहाँ पर हमारे पास है एरर्स, एग्जैक्टली फाइन। यहाँ पे देखें ना हमारे पास तमाम एरर्स मौजूद है, बिल्कुल एग्जैक्टली फाइन, ठीक है दोस्तों। एंड दोस्तों हमने तमाम लॉजिक यूज़ किया रजिस्टर डॉट जेएस के अंदर, लेकिन असल में ये एक अच्छा अप्रोच नहीं है। हमने एक सेपरेट फंक्शन क्रिएट करना है एक सेपरेट फाइल के अंदर, और ये तमाम तमाम कोड हमने वहाँ पे मूव करना है ताकि हमारा कोड बिल्कुल क्लीन हो। फॉर दैट सिंपली आई विल गो टू async एक्शंस, एक्शंस नहीं यार मेथड्स में करता हूँ, मैं करता हूँ रीनेम async मेथड्स, ठीक है। इसके अंदर मैं क्रिएट करता हूँ न्यू फाइल, जिसका नेम होगा auth methods डॉट js। मैं करता हूँ एक्सपोर्ट टू कॉन्स्ट पोस्ट register equal to arrow function. Now inside this function basically we need dispatch. Let me copy, अगर मैं यहाँ से तमाम कोड कॉपी करूँ, तमाम कोड में करता हूँ कट एंड सिंपली यहाँ पर अगर मैं करूँ फेस, ठीक है। यहाँ पर देखना मैंने यूज़ किया है डिस्पैच, सो नाउ वी नीड डिस्पैच इनसाइड दिस फंक्शन, सो मैं करता हूँ कंट्रोल जेड, ठीक है, कंट्रोल जेड। अब दोस्तों इस फंक्शन के बिहाइंड पे हाँ हमारे पास काम करेगा तंक मिडल वियर, इस फंक्शन के बिहाइंड पे काम करेगा तंक मिडल वियर। सो तंक मिडल वियर हमें एक्सेस देता है डिस्पैच फंक्शन का।
सो यहाँ पर हम कर सकते हैं रिटर्न अनदर न्यू फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर हम रिसीव कर सकते हैं डिस्पैच, ठीक है। और इसका एक्सेस हमें देता है तंक मिडलवेयर, तंक मिडलवेयर। इसके अंदर मैं जस्ट पेस्ट करूँगा अपना कोड। तो यहाँ पर देखें ना, वी हैव डिस्पैच, और नीचे हमने यूज़ किया है डिस्पैच, एग्जैक्टली फाइन। अब इस मेथड को सिंपली मैं एक्सेस करूँगा इनसाइड रजिस्टर। सो मैं ऊपर जाता हूँ एंड सिंपली आई विल डू इम्पोर्ट पोस्ट रजिस्टर फ्रॉम वन लेवल अप, अगेन वन लेवल अप, उसके बाद स्टोर स्लैश मेथड स्लैश ऑथ मेथड्स, एंड सिंपली यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी है डिस्पैच। अब दोस्तों अगर पोस्ट रजिस्टर मेथड हमने कॉल करना है तो हम जस्ट यूज़ करेंगे डिस्पैच को, डिस्पैचो। और इस फंक्शन के अंदर मैं जस्ट कॉल करूँगा पोस्ट रजिस्टर, रजिस्टर, ठीक है। अब अगर आपको मालूम हो, बेसिकली यहाँ पर हमने एक्सेस किया है स्टेट हो, ये स्टेट। सो ये हम एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे स्टेट, और स्टेट में पास करूँगा यहाँ पे सिंपली इनटू दिस फंक्शन लाइक सो, एग्जैक्टली फाइन, ठीक है। अब यहाँ से मैं करता हूँ कट एक्सक्यूज, लेट मी कट दिस एक्सक्यूज, वी डोंट नीड हियर एनी मोर, सेव द फाइल, एंड मैं जस्ट ऊपर पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, सेव द फाइल। लेट्स गो टू द ब्राउज़र, लेट मी रिफ्रेश। नाउ वन थिंग मोर, यहाँ पर मैंने यूज़ किया है इवेटो। सो इस फंक्शन को मैं करता हूँ सिंक, सेव द फाइल, एग्जैक्टली फाइन, लेट मी रिफ्रेश, ठीक है दोस्तों। सो अगर मैं करूँ इंस्पेक्ट एंड रिडक्स स्टेट रजिस्टर, वी हैव एरर्स, एग्जैक्टली फाइन। यहाँ पर देखें ना, वी हैव सम एरर्स। सो हमारा काम बिल्कुल ठीक है। अब रजिस्टर के अंदर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ अपना स्टेट। सो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ कॉमा यूज़ सेलेक्टर हुक बी। इस हुक के थ्रू से हम एक्सेस कर सकते हैं अपना रिडक्स स्टेट। सो मैं करता हूँ कॉन्स्ट, और दोस्तों सिंपली मैं एक्सेस करूँगा लोडिंग को, इसके अलावा रजिस्टर एरर्स को। सो मैं जस्ट करूँगा डी स्ट्रक्चर। सो मैं करता हूँ डी स्ट्रक्चर लोडिंग रजिस्टर एरर्स इक्वल टू यूज़ सेलेक्टर, ये लेगा एक अनदर फंक्शन। सो मैं करता हूँ स्टेट। सो दोस्तों इस स्टेट का मतलब असल में है, यहाँ पर आप फर्स्ट कर सकते हैं ए बी सी एनीथिंग, बट मैंने फर्स्ट किया स्टेट हो। सो अब इस स्टेट का मतलब असल में है, मैं आपको दिखाता हूँ, इसका मतलब है हाँ ये पुल ऑब्जेक्ट हो, ये पुल ऑब्जेक्ट हो। अब इस ऑब्जेक्ट से मैंने एक्सेस करना है आथ रिड्यूसर, ठीक है, यानी आथ रिड्यूसर का स्टेट हो। सो नाउ लेट मी कॉपी, यहाँ पर मैं सिंपली करता हूँ डॉट हो, पेस्ट हो, एंड व्हाट आई विल डू, अब लोडिंग मैं चेक करूँगा नीचे, इस बटन के अंदर मैं आता हूँ और वैल्यू यहाँ से मैं करता हूँ रिमूव योर रजिस्टर, मैं ऐड करता हूँ करली ब्रेसेस। अगर लोडिंग हमारे पास हो ट्रू देन डिस्प्ले करो डॉट डॉट डॉट, अदरवाइज रजिस्टर, सेव द फाइल, एंड you must first select to use selector। ये इशू कहाँ पे है यार, अच्छा सॉरी 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 यार, यहाँ पर मैंने ये एरो फंक्शन है, ठीक है, उसके बाद स्टेट हो इस तरह, माई मिस्टेक। एंड अगर यहाँ पर मैं क्लिक करूँ, यहाँ पे देखे ना वी हैव डॉट्स, यहाँ पे देखे ना, पे देखे ना, रिक्वेस्ट बहुत क्विक है, रिक्वेस्ट बहुत क्विक है, लेकिन वी सी 3 डॉट्स, एग्जैक्टली फाइन। अब मैं डिस्प्ले करूँगा एरर्स। दोस्तों अगर आपको मालूम हो, प्रोमो वीडियो में जो प्रोजेक्ट का प्रोमो मैंने आपको दिखाया था, मैंने एरर्स डिस्प्ले की थी इस पंप के ऊपर,
लेकिन इस वीडियो में एक ज़बरदस्त पैकेज मैं यूज़ करूँगा, बहुत ज़बरदस्त पैकेज है, ठीक है। और वो हमारे पास है और एक तो हॉट टोस्ट, ये हम यूज़ करेंगे, ठीक है, ये हमारे पास है। सो मैं सिंपली क्लिक करता हूँ डॉक्यूमेंटेशन पे। उसके बाद ये कमांड यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, एंड सिंपली मैं करता हूँ न्यू टर्मिनल एंड सी डी क्लाइंट, सिंपली मैं करता हूँ पेस्ट एंड उसके बाद इंस्टॉल। और उसके बाद सिंपली हमने कॉपी करना है ये लाइन, यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी एंड मैं करता हूँ पेस्ट। उसके बाद हमने टोस्टर कहीं पर किसी भी जगह पे हमने यूज़ करना है ये टोस्टर जो ऊपर हमने इंपोर्ट किया है, ठीक है। सो सिंपली व्हाट आई विल डू, insert the JSX we can use anywhere, so let's say इस बीजी के बाद में बस पेस्ट करता हूँ, आप किसी भी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं, इट डजंट मैटर। को मैं करता हूँ क्लोज अप एंड उसके बाद मैं यूज़ करूँगा यूज़ इफेक्ट हुक, यूज़ इफेक्ट हुक, ठीक है। एंड व्हाट आई विल डू, सिंपली यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं करता हूँ यूज़ इफेक्ट एंड वी नीड टू पास सम डिपेंडेंसी, फॉर नाउ मैं जस्ट पास करूँगा यहाँ पर एम्प्टी अरे, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं जस्ट चेक करूँगा व्हाट आई विल डू, एंड वन थिंग मोर, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एरर्स में चेक करता हूँ। खैर यहाँ पर मैं सिंपली करता हूँ कंसोल डॉट लॉगो रजिस्टर एरर्स, रजिस्टर कोलोन कामा सेव द फाइल, लेट्स सी हमें क्या मिलता है। यहाँ पे देखो ना, वी हैव दिस एरे, वी हैव दिस एरे, एग्जैक्टली फाइन। सो अब यहाँ पर सिंपली मैं करूँगा इफ रजिस्टर एरर्स डॉट लेंथ, अगर ये ज़्यादा हो ज़ीरो से देन डू समथिंग। सो यहाँ पर सिंपली मैं यूज़ करूँगा टोस्ट। सो सिंपली आई विल गो बैक टू होम, यहाँ पर मैं आता हूँ एंड अगर मैं क्लिक करूँ इस एरर पे, या इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉफ़ी एंड सिंपली व्हाट आई विल डू रजिस्टर एरर्स डॉट मैफ, मैं लूप करूँगा। सो यहाँ पर मैं एक्सेस करूँगा इंडिविजुअल एरर, सो मैं करूँगा एरर, उसके बाद रिटर्न, ठीक है, इस तरह। सो यहाँ पर हम डिस्प्ले करेंगे इंडिविजुअल एरर, सो लेट्स से एरर डॉट एम एस जी की, क्योंकि एम एस जी की के अंदर हमारे पास एरर मौजूद है। सो इफ आई क्लिक रिफ्रेश करता हूँ वन टाइम एंड वन थिंग मोर आई थिंक, यहाँ पर हमने पास करना है रजिस्टर एरर्स एज अ डिपेंडेंसी, अगर ये चेंज हो जाए देन रन करो यूज इफेक्ट को, सेव द फाइल, एग्जैक्टली फाइन, एग्जैक्टली यहाँ पर देखे ना, एग्जैक्टली अगर मैं ऐड करूँ नेम शकील रजिस्टर, सो नाउ वी हैव टू एरर्स ओनली, इसका फ़ॉन्ट साइज बहुत कम है, सो वी कैन इंक्रीज दैट। सिंपली व्हाट आई विल डू, वन थिंग मोर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस तरह करूँगा कि ये एरर्स मैं डिस्प्ले करूँगा लेफ्ट साइड पे। सो यहाँ पर हमारे पास है कौन सा क्लास हम यूज़ कर सकते हैं, टॉप राइट, नॉट लेफ्ट और राइट साइड, ठीक है, सो टॉप राइट। सो मैं कॉपी करता हूँ ये टू लाइन्स इनसाइड द टोस्टर, कहाँ पे टोस्टर है यार, यहाँ पे मैं सिंपली करता हूँ पेस्ट, सेव द फाइल, लेट्स सी, एग्जैक्टली फाइन, एग्जैक्टली। अब फ़ॉन्ट साइज मैं करता हूँ इंक्रीज, तो सिंपली आई विल गो बैक टू डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे स्टाइलिंग, सो व्हाट आई कैन डू, ये ऑप्शन सिंपली मैं करता हूँ कॉपी एंड मैं सिंपली करता हूँ पेस्ट
एंड वी डोंट नीड क्लास नेम, इसको मैं रिमूव, एंड वी डोंट नीड बॉर्डर वगैरह, वी जस्ट नीड फॉन्ट साइज, तो मैं करता हूँ फॉन्ट साइज, लेट्स से 14 पिक्सल, सेव द फाइल, लेट्स सी। सो अब थोड़ा बेहतर है, अब थोड़ा बेहतर है, ठीक है। सो अगर मैं करूँ फॉर एग्जांपल, एंड वन थिंग मोर, मैं सिंपली करता हूँ इंस्पेक्टर कंसोल, एंड यहाँ पर रिस्पांस है या एग्जैक्टली फाइन। सो अगर हमारे पास हो वैलिड इंफॉर्मेशंस, यहाँ पर मैं करता हूँ शकील, आई थिंक इरफान हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, अगर ये तो ऑलरेडी मौजूद हो देन क्या होगा, 1 2 3, पासवर्ड मस्ट बी 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग हो, 3 1 2 3 4 5 6 7 8। So we have 200 and we have this response, your account has been created, yeah exactly fine। अगर मैं चेक करूँ MongoDB, लेट मी चेक, हमारे पास आ गया यहाँ पे टोकन, यहाँ पे देखें हमारे पास टोकन सब कुछ मौजूद है, एंड सिंपली मैं करूँगा लॉग इन विद गूगल, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, एंड उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ कलेक्शन पे, कलेक्शंस, एंड उसके बाद हमारे पास है यूज़र्स, एग्जैक्टली फाइन ये है, एंड यहाँ पर यार ये लोग भी अजीब काम करते हैं, पर देखिए ना बहुत लोगों ने मेरे डेटाबेस में डेटा ऐड किया है, सो मैं करता हूँ डिलीट यार, ये यार इस तरह तो ना करो ना, इसको भी करता हूँ डिलीट, इसको भी करता हूँ डिलीट। इतने अगर इंसान इतना सुस्त हो जाए, अगर वो अपना डेटाबेस नहीं क्रिएट कर सकते, मैंने तो सब कुछ आपको मैंने आपको गाइड किया था कि किस तरह से आप MongoDB डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं क्लाउड बेस, लेकिन स्टिल आप लोगों ने क्रिएट नहीं किया है, सो मैं अभी यहाँ पर डिलीट करूँगा तमाम डेटा, एंड इसको भी करता हूँ डिलीट। अच्छा जी, अमित, एंड ये अमेराज कोई है, इसको भी करता हूँ डिलीट। सो हमारे पास इरफान कहाँ पे गया यार, इरफान, अच्छा जी यहाँ पे देखो ना हमारे पास है इरफान, एग्जैक्टली फाइन, इसको भी करता हूँ डिलीट, ठीक है दोस्तों, एंड इस बंदे को भी करता हूँ डिलीट। अच्छा जो हमारे पास इरफान मौजूद है, अगर मैं दोबारा क्लिक करूँ यहाँ पे देखो ना, email is already taken, email is already taken। So friends, so far so good, still if you have any issue in this video, you can ask the question, आपको जो भी इशू हो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक भाई ने कमेंट किया था कि आप लेज़ी क्या क्या नेम था यार, हम्म, यानी कंपोनेंट लेज़ी लोडिंग आप यूज़ करें इस प्रोजेक्ट में। सो मैं ट्राई करूँगा कि मैं यूज़ करूँ इस प्रोजेक्ट में, अगर मैंने यूज़ ना किया तो इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो में बनाऊँगा कि किस तरह से इजी कंपोनेंट हम लोड कर सकते हैं रिएक्ट में। मैंने पर्सनली बहुत काम किया है रिएक्ट में, लेकिन अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है।
लेज़ी लोडिंग एंड रिएक्ट, लेकिन मैंने यूज़ किया था व्यू जेएस में। व्यू जेएस में मैंने यूज़ किया है, लेकिन रिएक्ट में मैंने यूज़ नहीं किया है, लेकिन ईजी है, बहुत ईजी है। मैंने ट्राई किया था कल, बहुत ईजी है, ठीक है। सो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि मैं यूज़ करूँ, अगर यूज़ ना किया तो इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊँगा, ठीक है दोस्तों। सो थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।